शवासन के लिए हम आराम से लेट जाएंगे। हाँ, भावना जी देखिए कुछ मैसेज आया आपके फोन पे, उसको सही करो। ओह, गॉट इट लिखो। अच्छा, थैंक यू। हम शवासन करते हैं। हमने अभी सूर्य नमस्कार कर लिए हैं, जो एसिडिटी के लिए हमने, ये पहला आसन था सूर्य नमस्कार। तो यहीं से हमने शुरू किया है, तो इसके बाद में हम शवासन कर रहे हैं। शवासन के लिए हम आराम से लेट जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला। हाथ बॉडी से नजदीक है, थोड़े से दूर। भावना जी, कितने टाइम करना चाहिए सूर्य नमस्कार? कुछ टाइम है उसमें? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, जितना अच्छा। आपकी कैपेसिटी की टाइम, हिसाब से करें। क्योंकि अब बीमार आदमी तो है नहीं, उसको हाँ हाँ एसिडिटी शिकायत है। अगर हाँ बीमार, काफी बीमार है तो फिर ज्यादा नहीं कर पाएगा ना। हाँ हाँ। तो अपनी डिपेंडेंसी है कि आप कितना करना चाहते हो। अगर आप हेल्दी हैं तो आप कर लो, 25 बार कर लो, 30 बार कर लो। अच्छा वो अच्छा। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। आप जगे हुए हैं इस समय, मिडनाइट में वहां पर? नहीं, कोई कारण है, वो बेटे की तबीयत, खैर रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छा, इसलिए हम ठीक बात ठीक थोड़ा सा अवॉइड ठीक कर रहे हैं। ठीक ठीक। तो हम शवासन में है, हथेली आसमान की ओर, पूरी बॉडी रिलैक्स, हमारा पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे और हमारी सांसों पे ध्यान देंगे। डीप ब्रीद इन करना है, इनहेल और एक्सेल करते रहेंगे। इनहेल करते वक्त 1 से 4 की गिनती, और बाद में एक्सेल करते वक्त 4 से 10 की गिनती। तो यानी कि इनहेल से एक्सेल ज्यादा होना चाहिए। तो हम सभी करते हैं थोड़ी देर के लिए। शवासन में दोनों पैरों में फासला 1 से 1.25 फीट तक का इतना हो कि हमारे पंजे बाहर की तरफ ढीले हों, मेरी थाइज आपस में टच न कर रही हों, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ कमर से इतनी दूरी पर हों कि हमारी बाहें हमारे साथ छाती से या रिब से भी न टच कर रही हों, गर्दन एकदम बीच में होनी चाहिए। ऐसी अवस्था में अपने पैर को ढीला करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार के साथ में हमारा पूरा शरीर एकदम से एक्टिव हो जाता है। कभी कभी खिंचाव भी आता है, प्रेशर भी आता है, तो इसलिए इसके बाद इसका शवासन हमें करना होता है। देखें कि सांसें कैसे चल रही हैं आपकी। जब सांसें चलती हैं तो विशेष रूप से 3 अंगों पर इफेक्ट डालती हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो। एक तो मेरा पेट ऊपर नीचे होता है, दूसरा मेरी छाती, और तीसरा मेरी सांस का प्रभाव हमारे नासिकाग्र पर। तो जब भी शवासन करें तो शरीर को अपना ढीला, अंगों अंगों को एक एक करके छोड़ें और उसके बाद सांस को सामान्य होते हुए देखें। अब अगला आसन करवाइए। अब नावासन करते हैं। इसके बाद में नावासन के लिए टेन टाइम्स करते हैं। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। दोनों हाथ कानों को लगाते हुए मूवमेंट करेंगे। ये नाव आसन कर रहे हैं, जिसमें हल आसन और पश्चिमोत्तानासन अपने आप हो जाता है। जैसा इन्होंने बात पहले बोला था कि पश्चिमोत्तानासन भी गैस में सही करता है, तो ये पश्चिमोत्तानासन जो नहीं कर पाते हैं उनका देखिए हल आसन और पश्चिमोत्तानासन इसमें अपने आप होता जा रहा है। सबसे ज्यादा फायदा होता है रीढ़ दोष में, यानी रीढ़ की एक एक गोट हमारी एक्टिव होती है।
कि हलासन में रुक गए हैं। कोशिश करें पीठ एकदम सीधी हो जाए। जरूरत पड़े तो हाथ की हथेली का सहारा अपने नितंब के ऊपर, पीछे से पैर आराम से। कभी भी हलासन से वापस आए तो कोशिश करें सिर ना उठाएं, विश्राम करें। अब जैसे कि गैस के लिए बताया गया तो उसमें तो ये नहीं लिखा गया है कि आप चक्रासन भी करें, मत्स्यासन भी करेंगे, लेकिन चूंकि ऊपर नीचे करने से हमारे सर्वाइकल में थोड़ा सा खिंचाव आता है, इसलिए इसके बाद चक्रासन या मत्स्यासन जरूर करें। तो चक्रासन का अभ्यास, दोनों पैर मोड़ें, दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए चक्रासन करते हैं। हथेलियां कंधे के नीचे रखें, कमर ऊपर उठाएं, हथेली पर थोड़ा वजन लेते हुए पहले अपना सिर लगा लें। हमारा सिर लग जाए, कंधा उठ जाए। अगर आप हथेली पर वजन ले सकते हैं तो बेहतर है, नहीं ले सकते तो जिस कंडीशन में भी आप हो सकते हैं रुकें। मैं मत्स्यासन कर सकती हूँ। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम चक्रासन नहीं कर पाते, तो ऐसे लिए कम से कम हम कंधार आसन तो कर ही सकते हैं। तो दोनों पैर मोड़ें घुटने से, दोनों हाथों से अपने पैर के टखने को पकड़ें, सांस भरें और पेट को ऊपर उठा दें। दोनों हाथों से अपने टखने को, एंकल को पकड़ कर रखें। कमर को इतना ऊपर उठाएं कि मेरी जंघा जमीन के समानांतर आ जाए। ये कंधार आसन से जो रीढ़ पर हमारा अभी मूवमेंट वजह से हुआ था, ये रीढ़ अपोजिट जा रही है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा रिलैक्स होता है। थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है कि ठोड़ी मेरी छाती से लग जाती है, तो थायराइड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अपनी क्षमता अनुसार आसनों को करें, धीरे धीरे वापस आए, पैर खोल लें, थोड़ा रिलैक्स करें। हर आसन के बाद आसनों में पड़ने वाले प्रभाव को जरूर देखें। पवन मुक्तासन करेंगे और बाद में सर्पासन करेंगे। तो पवन मुक्तासन के लिए यही पोजीशन है। पहले मैं राइट लेग फोल्ड करती हूँ घुटने से, और फिर इसे पकड़ लेते हैं हाथ से, और फिर मैं सर उठा के। तो इसमें एक परिवर्तन किया है, अगर आप नीचे वाला पैर भी थोड़ा सा ऊपर उठा लें तो पेट पे असर पड़ता बहुत अच्छा है। तो उत्तान पादासन भी हो जाता है और हमारा पवन मुक्तासन भी हो जा रहा है। दूसरे पैर से ये पवन मुक्तासन, दोनों पैर साथ में करते हैं। सांस निकालकर दोनों घुटने आपस में मिलाते हुए, इसी क्रिया में हम थोड़ा सा दाएं बाएं भी जा सकते हैं, इसी कंडीशन में राइट और लेफ्ट। तो रीढ़ की भी एक्सरसाइज हो रही है आपकी। 2-4 बार करने के बाद थोड़ा सा उठें बैठें, यानी पीछे से उठें बैठें और फिर लेटें। पकड़े रहिए, घुटने को पकड़े रहिए, उठिए और बैठ, उठिए और लेटिए, नहीं उठिए आप। राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रिलैक्स कर लें। हर आसनों के पश्चात इतना देर जरूर रुकें कि हमारी शरीर नॉर्मल हो जाए। फिर अगला आसन। अब सर्पासन करते हैं। सर्पासन के लिए हम दोनों हाथ पीछे। तो सर्पासन भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत आसनों का नाम बहुत कम लिया गया है। तो अगर हम सर्पासन धनुरासन में करें तो देखिए बहुत फायदा। दोनों पैर मोड़िए घुटने से और टखने को पकड़िए, सांस भरें, पीछे से घुटना उठाएं, आगे से छाती उठा लें, वजन पेट पे आ गया। इसी कंडीशन में सर्पासन राइट और लेफ्ट करें। ये है धनुरासन, और
उसे घुमा देंगे हम, तो तो सर्प एक में अच्छा। 2 आसन में क्या हो रहा है, ऐसे ही ऊपर पहले आगे से उठें फिर पीछे से उठें, वेरी गुड। इसको बोलते हैं नौका आसन। रिलैक्स, आराम करें, चाइल्ड पोज में आराम करते हैं। दोनों हथेलियां थोड़ी के नीचे, कोहनियां बाहर, दोनों पैर खोलकर एड़ियां अंदर की तरफ जमीन से लगा लें। ये अवस्था अगर कभी भी किसी को चक्कर आ रहा हो यानी सर्वाइकल की वजह से, तो इमीडिएटली आराम मिलता है अगर इस कंडीशन में हम लेट जाएं। हथेली ठोड़ी के नीचे, हथेली के ऊपर हथेली, कान भी लगा सकते हैं और ठोड़ी यानी चिन्ह भी लगा सकते हैं। अगला पश्चिमोत्तानासन और कोणासन है। तो बैठ जाएं आराम से, पैर खोलें। तो पश्चिमोत्तानासन थोड़ा सा ध्यान से करते हैं। पश्चिमोत्तानासन फायदा बहुत करता है, लेकिन सारे बहुत मुश्किल जो स्टिफ बॉडी होती है उनकी नहीं हो पाती। पहले हम सांस करके हाथ ऊपर करेंगे और फिर लोअर बैक से नीचे जाएंगे, और फिर नीचे जाएंगे जितना हो सके। बहुत सुंदर। जब भी नीचे जाएं तो सांस को सामान्य कर लें। घुटना न उठे उतना ही नीचे जाएं। जो भी स्थिति बने उसमें थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। करते हैं कोणासन, क्योंकि पश्चिमोत्तानासन के बाद में कोणासन करेंगे तो कमर में दर्द नहीं, कमर के लिए अच्छा है। दोनों हाथ पीछे आराम से, और बाद में सांस करके कमर उठाएंगे और पैर के पंजे जमीन को लगाने की कोशिश। सामने की ओर देखेंगे, ये कोणासन। आसनों में रुकने का प्रयास करें। हर आसन कम से कम आधा मिनट जरूर करें। एक बार में रुकने में दिक्कत हो तो इसको बार बार दोहराएं। मंडूकासन और उसके बाद में सुप्त वज्रासन करेंगे हम। मंडूकासन के लिए हम वज्रासन में आ जाएंगे, और पहले वज्रासन में आ जाएंगे। पहले मंडूकासन कर लें, उसके बाद सुप्त वज्रासन करें। हाँ? तो मंडूकासन के लिए वज्रासन में पहले बैठ जाते हैं, और फिर दोनों मुट्ठियां ऐसे अंगूठे अंदर फंसे नाभि के नीचे से रखते हैं, और फिर पूरा आगे झुकेंगे। इस क्रिया को अल्सर में नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ता है हाथों पे। गर्दन सीधी रखें, ऊपर रखने में अक्सर दर्द होने लग जाता है किसी को, तो नीचे भी न लटकाएं, सांस को सामान्य रखें। स्वामी रामदेव ने इसमें एक ऐड ऑन किया है कि इस समय हम कपाल भाती भी कर सकते हैं। तो कम से कम एक पोजीशन हम आधा मिनट करते हैं। 30 बार सांस फेंकें तो आधा मिनट हो जाएगा। तीस सांस फेंकने के बाद आराम से उठें। अब दूसरी विधि इसी को कर देते हैं हम, कि हम एक मुट्ठी बनाएं और उस मुट्ठी को अपने नाभि के ऊपर रखें और दूसरे हाथ की हथेली उसके ऊपर रख लें। फिर से वही करें जो कर रहे थे। सांस निकालें, नीचे जाएं, सांस को सामान्य करें, फिर इस क्रिया को यानी कपाल भाती को कर सकते हैं तो करें। फिर 30 बार सांसें फेंकें। ये ऑप्शनल है,
अगर आप कपालभाति कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो आधा मिनट हो जाने के बाद फिर से उठते हैं। अब हाथ की अंजलि बनाएं, अपने नाभि के ऊपर रखें, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखें। नीचे जाने के बाद आपको इसको चलाना है। आप दिखा दीजिए कैसे चलाएंगे। पहले ये यहाँ रखा है हाथ, तो फिर इसे इस तरह से नीचे जाते हुए इस तरह से घुमाते रहेंगे। नीचे जाने के बाद में जितना हो सके उतना। तो इसमें कपालभाति नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी अंजलि जो है घूम रही है। तो उन लोगों को बड़ा मुश्किल होता है जिनके पेट ज्यादा निकले होते हैं, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, बट इतना ध्यान रखना है कि वजन नाभि के चारों तरफ पड़े लेकिन नाभि हमारी फ्री रहे। अगला हम करने जा रहे हैं फिर एक और दूसरा। हथेली के ऊपर हथेली रखें, नीचे से पेट को उठाकर ऊपर कर दें, खाली जगह में हथेली अंदर दबाएं और फिर रुक जाए। इसको योग मुद्रासन हम बोलते हैं। ये इस तरह से करना है। और नीचे हाथ, हाँ राइट, और इसमें गर्दन को नीचे कर लें, गर्दन जमीन पर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। आपका पद्मासन इतना, वज्रासन इतना अच्छा लग सकता है। इसको हम पद्मासन में भी कर सकते हैं, जिनका पद्मासन लग जाता है। करना है अभी। नहीं, अब छोड़ दो आप, क्योंकि समय भी तो देखना है ना आपको। वापस आराम से बैठे। अब सुप्त वज्रासन या उष्ट्रासन करवाइए। उत्तासन करते हैं। उत्तासन के लिए हम दिखाते हैं। यहाँ से पीछे से पैर खुला हुआ, आगे से घुटना कंधों के बराबर, अंगूठे रीढ़ पर, अंगुलियां चारों पेट की तरफ। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। अगर हाथ की हथेली आपकी एड़ी पर आ जाए तो आए, गर्दन नीचे लटकाएं, कमर को आगे खींचें ताकि आपकी थाइज एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर खड़ी हो जाए। इसी अवस्था में भी आप कपालभाति कर सकते हैं। आधा मिनट जरूर करें। तो आधा मिनट जैसा मैंने बोला, आप 30 बार सांस फेंकोगे तो आधा मिनट हो जाएगा। दिखा देते हैं। आराम से बैठ जाते हैं थोड़ी देर, रिलैक्स। प्राणायाम थोड़ी देर के बाद में शुरू करते हैं। आप निडर होकर थोड़ा जोर से बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज धीमी है तो लोग सुन नहीं पाए। ऐसा को डर लगता है कि लोग डर ना जाएं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा हंस लेते हैं राज भाई साहब, आप हंसा देंगे थोड़ा। हंसने के पहले सिंहासन कर लीजिए, वो बड़ा जरूरी है, फिर सिंहासन करने। सिंहासन। सिंहासन भुजंगासन में करते हैं। आप भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन लीजिए, पैर पीछे खोल दीजिए, अंगुलियां अंदर की तरफ हों, हथेली इस तरीके से रखें कि उंगलियां अंदर की तरफ हों, गर्दन ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएं, जीभ ज्यादा से ज्यादा निकालें। निकली हुई जीभ में आवाज करते हैं 4 बार सामने से, इस तरीके से। 4 सामने, 3 दाएं, 3 बाएं, यानी 4 3 7 3 10 बार। इसका बहुत फायदा है। हार्ट की ट्रबल, हाई ब्लड प्रेशर, लंग्स की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, तो जब इतने ज्यादा फायदे हैं तो हम क्यों छोड़ें। बैठ जाएं आराम से। सिंहासन का नाम है तो आवाज सिंह की तरह आनी चाहिए ना। अब
ले। अब हम हंस लेते हैं। चलिए शांति से बैठेंगे, हंसेंगे थोड़ा अच्छे से आज, दिल खोल के। भाई साहब साथ में है, आज तो भाई साहब को हंसाना चाहिए actually। मुश्किल से हाथ में आए हैं भाई साहब आज। चलिए हंसते हैं अच्छे से। चलिए चक्की चलाते हैं। चलिए भावना बहुत सारी आज करा दी एक्सरसाइज भाई साहब की गाइडेंस में। लस्सी पी जाए, थोड़ी सी एनर्जी आएगी। अच्छे से बादाम बादाम डाल के, खूब सारे खजूर वजूर डाल के। ओ सॉरी मेरा गला खराब है। चलिए पार्टी की तरफ चलते हैं अच्छे से। खूब सारा खा पी लिया हमने, मिर्ची लग गई है अच्छे से। चलिए इस पार्टी में किसी ने आपके पीछे आइस क्यूब एक डाल दिया है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ढूंढ के लाते हैं किसने ऐसी शरारत की थी आइस क्यूब डालने की। शिकायत करके आते हैं उनसे। चलिए शिकायत करनी अच्छी बात नहीं है। माफी मांगते हैं उनसे हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के अच्छे से।
चलिए अच्छे से हो गई, हमारी पार्टी हो गई है, हमने वो कर लिया सब कुछ। अब चलते हैं हनुमान जी वाली हँसी हँसते हैं, मुँह में अच्छे से हवा भर के। भावना ने वैसे सिंहासन करा दिया है, लेकिन शेर की तरह भी हंसी हंस लेते हैं। शेर कैसे हंसता है। चलिए शांत बैठते हैं, पक्षी की तरह उड़ेंगे हवा में। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धुंध सी हो रही है हल्की सी, ठंडक अच्छी मस्त हो रही है। तो आंखें बंद करके पक्षी की तरह उड़ते जाएंगे, बड़े प्यार से धीरे से दिमाग को शांत रखते हुए। ए हे ओ हो आ हा 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 ई ही ओ हो आ हा 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 ओह! ई ओह! चलिए ऐसे उड़ते आएँगे हवा में, आँखें बंद रखेंगे, इमेजिन करिए आप आकाश में उड़ रहे हैं, सूर्योदय होने वाला है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। आजकल खूब हल्की-हल्की सी ठंड चल रही है, नीचे बहुत बढ़िया-सा लोग दौड़ लगा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं, हँस रहे हैं, गा रहे हैं, योगा कर रहे हैं लोग, खूब मस्त तरीके से रह रहे हैं। कोशिश करिए अपने दिमाग को ऐसे ही एकदम शांत रखेंगे, एकदम ही फालतू की चीज़ें नहीं सोचेंगे, कुछ भी फालतू का कचरा मत भरने दीजिए अपने दिमाग में। जितना शांत रखेंगे, जितना स्वस्थ रखेंगे अपने शरीर को, अपने दिमाग को, उतना अच्छा रहेगा। कोशिश करिए जितना एंग्ज़ायटी से, स्ट्रेस से दूर रहें, डिप्रेशन दूर रहेगा, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ऐसे ही रोज़ हमारे साथ योगा में जुड़ते रहिए, एन्जॉय करिए, लाइफ़ को एन्जॉय करिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन। सी यू अगेन। थैंक यू भावना। थैंक यू भाई साहब। अब एक ध्वनि, लंबी ओम की ध्वनि और उसके बाद में प्राणायाम करेंगे। नमस्ते भाई साहब। और अभी एक बार लंबी ओम की ध्वनि और उसके बाद में प्राणायाम करते हैं। ओम। प्राणायाम के लिए पहले एक थोड़ी खिड़की खोल लेंगे तो थोड़ी फ्रेश हवा आ जाएगी और बाद में सोफे पे या कोई भी दीवार के सहारे बैठ जाएंगे ताकि कमर सीधी रहे। तो हम सबसे पहले कोई भी एक मुद्रा लगा लेंगे और आज एसिडिटी की बात करें तो हम अपान वायु मुद्रा लगाएंगे। इसके लिए पहले ये उंगली फोल्ड करके फिर बाद में ये दोनों उंगलियों को थंब से लगा लेंगे। तो ये है अपान वायु मुद्रा इस तरह से। तो बैक स्ट्रेट और मूल बंद यानी कि पेल्विक मसल होल्ड करके रखेंगे। दीवार के सहारे बैठ जाएंगे और एसिडिटी के लिए कपालभाति, अग्निसार और भ्रामरी 3 करने हैं और इस अपान वायु मुद्रा लगानी है। तो कपालभाति से शुरू करते हैं। कपालभाति में हम सिर्फ एक्सहेल करेंगे, इनहेल अपने आप होता रहेगा और अगर किसी को हर्निया है तो वो नहीं करेंगे और या अगर किसी का पेट की और ऑपरेशन हो वगैरह तो नहीं करेंगे। तो कपालभाति से शुरू करते हैं। कपालभाति हम कितनी देर 8 मिनट करते हैं। इसमें सिर्फ एक्सहेल करते हैं।
अभी किसी एक डॉक्टर का वो था, अब बताइए डॉक्टर लोग भी अब योग से बहुत जुड़ने लग गए हैं कि अगर हम कपालभाति करते रहें अपने रूटीन लाइफ में, तो योग को तो हमें अपने लाइफ स्टाइल में लाना ही है। अगर लाइफ स्टाइल में नहीं लाते तो इसका फायदा हमें नहीं मिलता। लाइफ स्टाइल का मतलब अपने रूटीन में इसको लेना है। अगर हम 15 मिनट भी कपालभाति डेली करते रहें तो हमें कैंसर नहीं होगा 100%। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम कपालभाति को प्राणायाम से ज्यादा शुद्धि क्रियाओं का नाम देते हैं। जब हम सांस निकालेंगे डेफिनेटली ऑक्सीजन तो आएगी, तभी तो सांस निकालेंगे हम, नहीं? हाँ, वो बात दूसरी है कि हम सांस भरते नहीं है, सांस अपने आप जाती है। तो जो सांस निकलती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स जो हैं वो गैस के रूप में बाहर निकलते हैं, और अगर टॉक्सिन्स ही निकल गए तो फिर बीमारी कैसे आएगी? आधी बीमारी हमारी आहार से और आधी बीमारी हमारे दवाइयों से होती है, क्योंकि दवाइयों में टॉक्सिन्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। एलोपैथी मेडिसिन से जितने होते हैं, यानी अगर आप समझ लीजिए कि एक टेबलेट आप खा रहे हैं तो उसमें लिखा होगा कि 1 ग्राम है, जो चीज आप खा रहे हैं 1 मिलीग्राम है, लेकिन वजन उसका 1 मिलीग्राम थोड़ा ना है, उसका तो वजन होगा 2 ग्राम। यानी ये जो 12 मिलीग्राम या जितना भी हो 18 मिलीग्राम जो है, वो 18 मिलीग्राम टॉक्सिन है उसमें। तो आप तो टॉक्सिन ज्यादा ले रहे हो, दवाई तो आप 2 मिलीग्राम ले रहे हो। और ये जो आप कपालभाति करते हो, ये उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसीलिए इसको हम शुद्धि क्रियाओं में रखते हैं। तो इसको हम अपने आसनों में 10 मिनट जरूर डालें, किसी भी कीमत पे। ठीक है, 8 मिनट समय हमारे पास नहीं होता। और प्राणायाम, हाँ, लिखा है कि 3 प्राणायाम पर्टिकुलर इसके लिए करें, लेकिन हम रोजाना एक आदत बना लें कि 5 प्राणायाम जरूर करेंगे। और 5 प्राणायाम में क्या प्राणायाम है? अभी आप कपालभाति कर रहे हैं, इसके बाद हम अग्निसार करेंगे, जैसा अभी आपने देखा भी। अब वो भी बोला कि अगर किसी को अल्सर है तो वो, मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं अभी डिस्कनेक्ट कर लूंगा। अग्निसार जिनको अल्सर होता है उनको नहीं करना चाहिए, तो क्या करें फिर? वो बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम का मतलब सांस को निकाल दें और निकली हुई सांस में आराम से जितनी देर तक रुक सकते हैं रुकेंगे, फिर सांस भर लें आराम से, यानी नॉर्मल करें सांस, फिर उसको दोहराएं। विशेष रूप से ये उनके लिए है। और वो भी अगर उनको बीपी रहता है तो अवॉइड करें, या तो बहुत कम समय के लिए ऐसा करें। तो 2 प्राणायाम हो गया। तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम है, या भस्त्रिका है, या आजकल एक हमने रेचक आप लोगों को बताया, शायद आप जानते होंगे, जो सुदर्शन क्रिया की थी क्रिया उसमें, तो उसमें हम अभी हम रहेंगे तो हम बता देंगे आपको। तो ये तो 4 हो गई। और 5वीं क्रिया है भ्रामरी, यानी 5 प्राणायाम तो करना ही करना है। तो हम वो विशेष रूप से जो लिखा है, इन्होंने जो पढ़ा है कि उन लोगों के लिए जिसको ये प्रॉब्लम है एसिडिटी या गैस की, वो तो 3 तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर 2 उसमें बढ़ा देंगे तो नुकसान नहीं। हाँ, मूल बंध बहुत जरूरी होता है। अगर मूल बंध हम बोलते हैं निष्कासन अंगों को टाइट करने का, तो यूरेथ्रा मसल्स टाइट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, पेशाब के रास्ते। तो हम अपने रेक्टम मसल्स को तो टाइट कर ही सकते हैं। तो रेक्टम मसल्स को टाइट करने को बोलते हैं हम अश्वनी मुद्रा। अश्व माने घोड़ा होता है। आपने कभी देखा होगा जब ये जानवर पॉटी करते हैं तो
टाइट करते हैं उसको, बार बार टाइट करते हैं, तो जो भी बचा होता है चीज अंदर बाहर आ जाता है। इसीलिए उसका नाम अश्व से पड़ा हुआ है शून्य मुद्रा, कि अपने रेक्टम को टाइट करना है। तो ऐसा करने से दो फायदा होता है। एक तो जब हम पेट अंदर खींचते हैं तो आंतें हमारी, चूंकि हम बैठे हुए हैं, तो नीचे की तरफ प्रेशर डालते हैं। अगर किसी को हार्निया है तो आंतें बहुत नीचे चली जाएंगी, दिक्कत होगी। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम मूल बंद लगा के रखा हुआ है, यानी अश्वनी मुद्रा लगा के रखा हुआ है, तो आंतें नीचे नहीं जाएंगी। और जब आंतें नीचे नहीं जाएंगी तो पेट जब अंदर जाएगा तो आंतों में प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो बेशक वहां की आंतें, जो अंदर वाला भाग है, वो एकदम क्लीन हो जाएगा। और जब क्लीन हो जाएगा तो गैस जो उसी की वजह से बनती है कि खाना हमारे पेट में, हमारी आंतों में चिपक जाता है, नहीं निकलता है। तो ऐसे लोगों को प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना चाहिए। अभी प्रोसेस्ड फूड क्या क्या है? ब्रेड भी प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट फूड, हार्ड फूड जितने भी होते हैं सारे प्रोसेस्ड फूड है। तो गैस या एसिडिटी की शिकायत अगर है तो प्रोसेस्ड फूड को हम अवॉइड करते हैं। और साथ में, अब मैदा तो प्रोसेस्ड फूड नहीं है। अब आप बोलोगे हम तो समोसा बना के खा लेंगे या कुछ और, तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए। फाइबर वाली चीजें हमें ज्यादा लेनी चाहिए। जूस की जगह हमें फ्रूट लेना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर में एक सांस में हमें 40 या 50 बार से ज्यादा सांस नहीं फेंकना चाहिए। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की ट्रबल नहीं है तो बेशक बड़े आराम से ये आप देख लेना, 1 मिनट में 80-90 तक चला जाता है। ये है। लेकिन हर सांस में ध्यान अपने नाभि पर रखें कि वो कितना अंदर जाती है। जितना अंदर जाएगी उतना इफेक्ट आपका और अच्छा होगा। दो चार नॉर्मल सांसें लेते हैं और फिर अग्निसार शुरू करते हैं। अग्निसार में हम पहले एक्सेल करेंगे और फिर उसी वक्त हम स्टमक आगे पीछे करेंगे। अग्निसार अगर किसी को कोलाइटिस है या अल्सर है तो वो लोग अग्निसार नहीं करेंगे। अगर किसी को ऑपरेशन है पेट का, वो भी नहीं करेंगे। तो इसमें पहले एक्सेल कर लेंगे, 2-3 बार करेंगे।
बीच में रिलैक्स भी कर सकते हैं। ये आखिरी बार। थोड़ी नॉर्मल सांसें लेंगे। अब हम सुदर्शन क्रिया करेंगे। इसके लिए सुदर्शन क्रिया में हम हाथ ऊपर तब इनहेल करेंगे और जब हाथ नीचे आए तो एक्सहेल। तो 30 टाइम्स इस तरह से करेंगे और इसके बाद में इनहेल एक्सहेल और एक बार ऊपर हाथ और एक बार नीचे, इस तरह से 20 बार करेंगे तो 50 टाइम्स हो जाएगा। शुरू करते हैं। भस्त्रिका का एक प्रकार, उसका नाम है सुदर्शन क्रिया। राइट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट से निकालेंगे, फिर लेफ्ट से निकाल के लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से निकालेंगे। तो इस तरह से हम 50 टाइम्स करते हैं। शुरू करते हैं। इस तरह से मुद्रा लगा लेंगे पहले। अब हम नाड़ी शोधन क्रिया करेंगे। इसमें हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे और 5 की गिनती करेंगे। फिर ब्रीथ इन स्टॉप करेंगे, 10 की मात्रा करेंगे। फिर राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, तभी फिर से 10 की मात्रा और फिर ब्रीदिंग स्टॉप करेंगे, वो 5 की मात्रा। तो ये नाड़ी शोधन हम शुरू करने जा रहे हैं। आप अपने हिसाब से करें, जितना तक आप रुक सकते हैं। फिर से एक बार करते हैं। जब इस तरह से करते हैं सांस भरते हैं, यह स्टॉप करते हैं
और ये एक्सेल और फिर ये स्टॉप। फिर से मैं करती हूँ। रिलैक्स। 2-4 नॉर्मल सांसें लेते हैं। अब भ्रामरी करेंगे। 5 बार करेंगे। तो नाक भ्रामर के लिए हम आंख बंद करेंगे और कान बंद करेंगे। पहले आप मुझे देख ले चाहिए तो। और उसी वक्त हम भंवरे के जैसे गुंजन करेंगे और वो गुंजन हम हमारे पूरे दिमाग में महसूस करेंगे। तो एक बार मैं करती हूँ, वो देख ले और उसके बाद में 5 बार करते हैं। आंखें कोमलता से बंद करेंगे और उसके ऊपर प्रेशर नहीं करेंगे आंख के ऊपर। इस तरह से हम 5 बार करते हैं अब। अब हम जाप करेंगे, ओम का जाप करेंगे। इसके लिए हम हाथ हमारे इस तरह से गोदी में रख लेंगे। बैक स्ट्रेट, मूल बंद। और हम ओम का जाप करते हैं। वो भी 8 मिनट करते हैं। ओम, ओम, ओम। अब हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, मानसिकता से। ओम, ओम। हम एहसास करेंगे हम झाड़ के नीचे बैठे हैं। सामने से सूर्य की किरणें हमारे ऊपर गिर रही हैं। ओम, 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 ओम। झाड़ की वजह से हमारे ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। हमारे आसपास रंग बिरंगी फूलें बिखरे हुए हैं। उसकी मंद मंद खुशबू आ रही। ओम,
तो 2 मिनट का ध्यान हम लेट कर लगाते हैं शवासन में। आराम से लेट जाइए अपने अपने आसन पर, जैसे अभी शवासन में लेटे थे। अभी आपके पास टाइम है 8 मिनट का। शवासन में तो जब शवासन में जब हम लेटते हैं तो एकदम रिलैक्स में लेटते हैं। मन में कोई ऐसा भाव ना आ रहा हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, हमें देर हो रही है। तो दोनों पैरों में फासला 1 से 1.5 फीट तक, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, गर्दन बीच में होगी। हमने आसनों के दौरान अपने शरीर के हर अंग को प्रभावित करने का प्रयास किया है। विशेष रूप से आज हमने अपने आंतों के बारे में देखा, इंटेस्टाइन के बारे में। तो हम अपने आंतों के बारे में जरा आज सोचते हैं क्या होता है। जब हम खाना खाते हैं, ईश्वर ने हमें 32 दांत दिए हैं। तो हम जब खाना खाएं तो उसको खूब चबाएं। जितना ही चबाएंगे तो डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है, क्योंकि लार जो बनती है ये भी डाइजेशन का काम करती है। अक्सर हमने देखा होगा कि अगर हम रोटी ही खाली लेकर के मुंह में केवल चबाएं और कुछ न लेके रखें, तो कुछ देर बाद वही रोटी हमें मीठी लगने लग जाती है, क्योंकि पाचन क्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। जब हम इंसान है ना, तो इंसान को भगवान ने दांत इसीलिए ऊपर नीचे दिया है। सभी जानवरों को ऊपर नीचे दांत नहीं होता, कि हम भोजन को ठीक से चबा लें। जब ये खाना हमारे आमाशय में जाता है, ध्यान से सुनते जाएं, तो वहां पे क्रिया होती है कि आमाशय दबता है और खुलता है, यानी पिचकता है और फैलता है। इस क्रिया से यदि कोई भी खाना पेस्ट नहीं बना है तो पेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर लीवर से जो पित्त होता है, पित्ताशय होता है ना, गाल ब्लैडर, ये छोड़ता है एसिड। एसिड का जो मुख्य काम, अब आप ध्यान में रखिएगा, एसिड का मुख्य काम है कि अगर आपके भोजन में कोई ऐसी चीज है, बैक्टीरिया, तो वो मर भी जाता है। और ये एसिडिक खाना हमारा हो जाता है। फिर दूसरे जूस निकलते हैं जो हमारे एसिडिटी को, इसीलिए हम बोला जाता है ना कि आप जो खाना खाएं वो क्षारीय ज्यादा, यानी बेस वाला ज्यादा। जितनी सब्जियां हैं ये सारी बेसिक वाली होती हैं। दालें एसिडिक होते हैं, यानी जिसमें आप समझ लीजिए कि ग्लूकोज होगा वो एसिडिक होगी, और बिना ग्लूकोज वाली चीजें बेसिक होती हैं। तो हमें बेसिक जरूर ज्यादा लेना चाहिए अगर हमको अपने पेट को सही रखना है। तो एसिडिक को ये बेस बदल देता है, और उसके बाद ये खाना हमारी छोटी आंत में तब चलता है। आमाशय में हमारे यहाँ खाना नहीं पचता, स्टोमक जिसको बोलते हैं, उसका काम केवल पेस्ट बनाना है। अब ये थायराइड ग्लैंड जो है, ये हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम करता है। अगर हमारी थायराइड ग्लैंड सही नहीं है तो फिर खाना अधपचा ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम सिंहासन बहुत फायदे वाला है, इसको जरूर करना चाहिए। छोटी आंत से फिर खाना हजम होना शुरू हो जाता है हमारा। अभी पानी नहीं निकला है यहाँ से, हमारा खाना एकदम पेस्ट के रूप में होता है। ये घूमते घूमते ये छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके बाद बड़ी आंत आती है, लार्ज इंटेस्टाइन। वो छोटी होती है, छोटी आंत से लंबाई में वो छोटी होती है, थोड़ा चौड़ी होती है। यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और अब यहाँ तक बड़ी आंत तक आते आते करीब करीब सारी चीजें हमारी हजम हो गई होती हैं। अब यहाँ से पानी और मल जो एकदम से
यूजलेस है, वो हमारे रेक्टम में चला जाता है। जब हम मंडूक आसन करते हैं तो अगर हमने कुछ ऐसी चीजें खाई हैं जो हमारे आंतों में हजम चिपक गई हैं, तो मंडूक आसन से वो आंतों को छोड़ करके नीचे हमारे रेक्टम में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम पानी कम पीते हैं, तो मेरा मल जो है ये बहुत टाइट हो जाता है, इसकी वजह से हमें मोशन होने में बहुत दिक्कत होती है। जब हम मंडूक आसन करते हैं तो मंडूक आसन से हमारी आंतों पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो दीवार को छोड़ करके एकदम फ्री हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना हम कि अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो आप बिना दवा के भी अपने पेट को सही रख सकते हैं। थोड़ा सा खाने पर प्रतिबंध और थोड़ा सा योग, आपको कोई भी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब्ज अपने आप सही हो जाएगा, गैस अपने आप सही हो जाएगी। तो एहसास करें कि अब मेरा रेक्टम भी एकदम से, हमारा मल जो है ये रेक्टम में चिपका नहीं है। अब मैं जब भी फ्रेश होने जाऊंगी तो मेरा पेट एकदम साफ हो जाएगा। और ऐसी अवस्था में इतना अच्छा लगता है कि मेरा पेट एकदम ढीला, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं। इसीलिए हम दवाइयों को बोलते हैं कम से कम खाएं, अगर खाएं तो आयुर्वेदिक दवाइयां लें। तो एहसास करें कि मेरा पेट एकदम स्वस्थ है, कुछ भी हजम करने में थोड़ी देर अपनी सांसों को देखते हैं, क्योंकि समय हमारा हो रहा है। देखिए सांस कैसे चल रही है। जब सांस चलती है तो हमारी 3 जगह विशेष रूप से एक्टिव पार्ट अंगों में परिवर्तन होता है। एक हमारा पेट, दूसरी हमारी छाती, और तीसरा मेरा नासिका का अगला भाग यानी फेफड़ा। तो 3 चीजें हैं जो एक्शन में आती हैं। और जब हम शवासन में होते हैं तो क्रिया हमारी इतनी धीमी हो जाती है शरीर की कि एनर्जी भी कम खर्च होती है, मेरा दिल भी धड़कना बहुत धीमा पड़ जाता है, मेरी सांसें भी बहुत धीमी पड़ जाती हैं। यानी प्रायः हम 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं, लेकिन शवासन में जब हम लेट जाते हैं तो यही सांसें हमारी 10 और 11 12 तक आ जाती हैं 1 मिनट में। तो शवासन का यही लाभ है कि हमारा शरीर का एनर्जी कम से कम वेस्ट हो और हमारी नींद पूरी हो जाती है। अगर हम 4 घंटे सोते हैं दिन में तो शवासन के 15 मिनट ही आपके 1 घंटे से ज्यादा समय के बराबर हो जाता है। तो इसका अभ्यास योग में बहुत जरूरी माना गया है। आराम से दाहिने करवट लें और दाहिनी तरफ से उठकर बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आराम से बैठें। विचार करें कि आज का ये समय आपका 1.5 घंटा कितना फ्रूटफुल था। ओम की ध्वनि और शांति पाठ भावना जी के साथ। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति
शांति शांति ही। आंखें बंद रखेंगे और हाथ घसेंगे। तो हमारे फेस पे खुले हिस्से पे लगाएंगे। फिर से हाथ बंद करते हैं और हाथ खोल के आंख भी खोलेंगे। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आप सभी को धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद। अरुण श्रीवास्तव जी को धन्यवाद। राजभाई साहब को धन्यवाद। और आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।